सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स लर्निंग विथ रोहन। सो क्या हाल चाल, कैसी है हमारी टीसीएल फैमिली? आई होप आप सब लोग जहाँ भी होगे, जैसे भी होगे, मस्त होगे। ठीक है, तो यार जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा। आज से हमारा ये न्यू सेटअप, ठीक है फ्रेंड्स, आज से अब हम न्यू सेटअप मीन्स एज अ वाइट बोर्ड। ठीक है, ये मेरा रियल का वाइट बोर्ड नहीं है, बट मैंने इसे रियल का वाइट बोर्ड बना लिया है। सो यार, ये देसी जुगाड़ है, इंडिया है तो पॉसिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है फ्रेंड्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ फ्रेंड्स। ठीक है, एनपीओ मीन्स नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि जो हमारी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये जो हमारी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करती हैं? मेंटेन करती हैं फ्रेंड्स। क्यों मेंटेन करती हैं? अब आप कहोगे कि यार ये इनका नाम ही है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जब ये प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता है तो फिर ये क्यों अपना बिजनेस एज अ बिजनेस ये क्यों करते हैं? और ये बिजनेस नहीं करते तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों मेंटेन करते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये कोई बिजनेस नहीं करते, बल्कि आपकी ही हेल्प के लिए, आपकी ही हेल्प के लिए इनका ये जो फर्म है, ठीक है, आपकी ही हेल्प के लिए ये कुछ ऐसे कुछ वर्क्स करते हैं जिनसे इनको कुछ ना कुछ इनकम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जिनसे इनको कुछ ना कुछ इनकम होती है, और इस इनकम का यूज़ ये कहाँ कर लेते हैं? इसी फर्म में, आपके ही प्रॉफिट में ये इस इनकम का यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हम मेंटेन करते हैं अपने नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। सो फ्रेंड्स, आइए हम देख लेते हैं एक बार। मैंने कल आपको बताया था जो हम डिस्कस करेंगे, उसमें फर्स्ट होता है फ्रेंड्स हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। फर्स्ट हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फ्रेंड्स। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सेकंड क्या होता है फ्रेंड्स हमारा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेकंड हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, और एट लास्ट हमारा थर्ड क्या होता है फ्रेंड्स? बैलेंस शीट। थर्ड हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? बैलेंस शीट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, दिख तो रहा है ना? मैं एक बार कैमरा चेक कर लूँ, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ ठीक है फ्रेंड्स, सही है। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, और बैलेंस शीट क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम फर्स्ट बात करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की। ठीक है, सो ये सब बाकी का इरेज कर देते हैं, बाकी का हम इरेज कर देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जल्दी से। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना हो चुका है इरेज। ओके, सो आइए हम फर्स्ट बात कर लेते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की। फर्स्ट हमारा क्या है फ्रेंड्स? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें फ्रेंड्स हम जान लेते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। सो फ्रेंड्स, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विलियम पिकल्स। ठीक है फ्रेंड्स, विलियम पिकल्स, अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स फ्रेंड्स, लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स, इन्होंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को क्या बताया है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग more than a summary of cash book over a certain period analyzed and classified under suitable headings। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बताया है विलियम पिकल्स ने कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग मोर देन अ समरी ऑफ कैश बुक। फ्रेंड्स, अभी तक हमने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक हमने 11th में पढ़ा था प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंड्स। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या देखे थे? कैश बुक देखे थे फ्रेंड्स, याद होगा आप लोगों को, कैश बुक हमने पढ़ा था। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैश बुक में हम क्या डिस्कस किया करते थे? ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शंस, ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शंस हम देखा करते थे कैश बुक में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कैश बुक की क्या होती है? हमारी समरी होती है फ्रेंड्स। ये जो हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमारी कैश बुक की समरी होती है फ्रेंड्स। ठीक है, मीन्स हम जो कैश बुक में जो हम इतना बड़ा दिखाते हैं, हम एक ऐसे टेबल बनाते हैं कैश फिर पेमेंट का, है ना, तो ये ना करके हम इसको एज अ समरी यहाँ पर दिखा देते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स क्या होता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स, आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स इज नथिंग मोर देन अ समरी ऑफ कैश बुक ओवर अ सर्टेन पीरियड एनालाइज्ड एंड क्लासिफाइड अंडर सुटेबल हेडिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। दरअसल क्या होता है कि जो हमारी कैश बुक होती है फ्रेंड्स, उसी कैश बुक का एज समरी, कैश बुक का शॉर्ट फॉर्म में जो हम करते हैं वो होता है हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, ओके,
ओके, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक क्लब है, मान लीजिए क्या है, एक क्लब है फ्रेंड्स, एक क्लब है। इसको क्या हुआ है, इसको फ्रेंड्स सब्सक्रिप्शन मिला है। ठीक है, उसके मेंबर्स से, जैसे मान लीजिए मेरा ही क्लब है द कॉमर्स लर्निंग विथ रोहन, ये मेरा क्लब नहीं है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप मेरे मेंबर्स हो। ठीक है, यदि आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, यार एक चीज़ मैं आपको भी इसी बात पर बता दूं, यार मेरी वीडियोस 850 प्लस वॉचिंग होती है। ठीक है यार, मीन्स 850 प्लस मेरे मेंबर्स हैं यार, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब किए हो ओनली 121 यार, ये बुरा लगता है भाई। प्लीज़ यार इसी बात पर अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। ठीक है, तो चलो आते हैं, आप हमारे मेंबर्स हो और आपने यदि हमें सब्सक्राइब, आपका जो हमें सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, चलिए मैं अपना एग्जाम्पल नहीं लेता हूँ, मैं अपना एग्जांपल नहीं लेता हूँ फ्रेंड्स, एक क्लब का एग्जांपल ये रहता हूँ। एक क्लब है और उसको उसके मेंबर्स के द्वारा क्या मिला है, सब्सक्रिप्शंस मिला है फ्रेंड्स। ठीक है, उसको उसके मेंबर्स के द्वारा सब्सक्रिप्शन मिला है डिफरेंट डेट्स में। जैसे मान लीजिए आज की डेट में मिला उसे 50 सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, फिर कल की डेट में उसे मिल गए 10 सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट डेट में उसे मिल गए 2। ठीक है, तो ऐसे एज ऑन उसे सब्सक्रिप्शंस मिल गए फ्रेंड्स। ये क्या हुआ, इसको हम ऐसा कैश बुक में हम ऐसे दिखाते हैं ना, इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये ट्रांजेक्शन, इस डेट को ये ट्रांजेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही हम बात कर रहे हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं बल्कि इसकी एज अ समरी हम लिख लेंगे। एज अ समरी की हम बात करें फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे कि जो टोटल सब्सक्रिप्शन, अब जैसे मान लीजिए हमने कैश बुक में क्या किया कि भाई इस तारीख को इस मंथ को 50 सब्सक्रिप्शन, इस तारीख को इस मंथ को 10 और इस तारीख को इस मंथ को 2, तो ये हम क्या करेंगे, ये हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। लेकिन जब हम बात करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो हम इकट्ठा क्या कर लेते हैं, टोटल सब्सक्रिप्शंस, टोटल सब्सक्रिप्शंस मेड ड्यूरिंग द ईयर फ्रेंड्स, मेड ड्यूरिंग द ईयर, हम टोटल सब्सक्रिप्शंस में ड्यूरिंग द ईयर निकाल लेते हैं और उसे हम रिकॉर्ड करते हैं अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है फ्रेंड्स, कि एज हम समरी फॉर्म लिखते हैं। मीन्स जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया क्लब का, एक क्लब है उसको उसके मेंबर्स के द्वारा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है फ्रेंड्स, तो हम कैश बुक में क्या करते हैं, ऐसे डेट वाइज मंथ वाइज लिख लेते हैं कि हम इतने सब्सक्रिप्शन हुए। बट हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में उसकी पूरी हम समरी लिख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, हम उसकी पूरी एज अ समरी लिख लेते हैं कि टोटल सब्सक्रिप्शंस मेड ड्यूरिंग द ईयर इज दैट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए हम थोड़ा सा और इसमें डिस्कस कर लेते हैं, इसके कुछ फीचर्स होते हैं फ्रेंड्स, इसके फीचर्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है फ्रेंड्स, फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स की में हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फ्रेंड्स, फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो फ्रेंड्स फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम फर्स्ट बात कर लेते हैं नेचर ऑफ अकाउंट। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नेचर ऑफ अकाउंट की। ठीक है, नेचर ऑफ अकाउंट, तो ये जो हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं इसका नेचर क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, हम इसमें क्या बात करते हैं कि इसका नेचर क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये एक रियल अकाउंट होता है। ठीक है, रियल अकाउंट फ्रेंड्स आपने 11th में पढ़ा होगा, एक होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के कुछ रूल्स होते हैं फ्रेंड्स। जब हम सेकंड चैप्टर में भी हमने 11th में पढ़ा था रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में। तो फ्रेंड्स वहाँ पर हम क्या देखे थे कि रियल अकाउंट का क्या रूल होता है फ्रेंड्स, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है फ्रेंड्स, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या, नॉमिनल अकाउंट के अलग रूल होते हैं। जब हम नॉमिनल अकाउंट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे फ्रेंड्स, ये सब आप 11th में पढ़ चुके हो। ठीक है,
सो यदि आप 11th में पढ़े होगे तो आपको अच्छे से ध्यान होगा। सो हाँ फ्रेंड्स, हम आते हैं, हम क्या बोल रहे थे कि ये हमारा रियल अकाउंट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और चूंकि ये हमारा रियल अकाउंट होता है तो इसमें जो भी हमारे रूल्स लगेंगे वो हमारे रियल अकाउंट के रूल्स लगेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा रियल अकाउंट का रूल क्या होता है मैंने अभी आपको बता दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो फ्रेंड्स, जो भी हमारे डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे बिजनेस में आएगा, ठीक है। हमारे बिजनेस में आएगा कहने का मतलब है कि आपने एक कार परचेस की, कार छोड़ो, आपने एक मशीनरी परचेस की, ठीक है फ्रेंड्स, आपने एक मशीनरी क्या की है, परचेस की है फ्रेंड्स। तो ये आपके बिजनेस में आ रहा है, ठीक है, आपके बिजनेस में आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये आप डेबिट कर दोगे। उसके बदले में आपने उसे क्या दिया फ्रेंड्स, आपने उसको कैश दिया। तो कैश क्या हुआ, आपके बिजनेस से गया फ्रेंड्स, कैश क्या हुआ, आपके बिजनेस से गया, तो इसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो फ्रेंड्स, इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट DR डेबिट टू कैश, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर क्या लिख दोगे, बीइंग, नरेशन क्या लिख दोगे फ्रेंड्स, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ठीक है। मशीनरी आपको मिली है सपोज कितने में फ्रेंड्स, आपको मिली है 1 लाख में, ठीक है, 1 लाख फ्रेंड्स। ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, एक बार फिर भी मैंने आपको बता दिया। सो ये सब आप पढ़ चुके हो, जर्नल एंट्री वगैरह। सो फ्रेंड्स, सिंपल से क्या होता है, इसमें क्या रूल लगता है, रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोड आउट। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया, जो भी हमारे बिजनेस में आएगा वो डेबिट हो जाएगा और जो भी हमारे बिजनेस से जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसको हम क्रेडिट साइड लिख देंगे और जो हमारे बिजनेस में आएगा उसे हम डेबिट साइड लिख देंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेचर ऑफ अकाउंट में, सॉरी फीचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। फ्रेंड्स, ये आप लोगों को थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम होती होगी, सो मैनेज कर लेना, ठीक है। मैंने अभी माइक ऑर्डर कर दिया है, ठीक है, ऑनलाइन मैंने अभी माइक ऑर्डर कर दिया और ये कोविड टाइम चल रहा है, आप लोगों को पता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो लेट डिलीवरी होगी, बट फिर भी कोशिश करूँगा जितना जल्दी मिल जाएगा आप लोगों का वॉइस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यार। सो तब तक के लिए अभी ईयरफोन हेडफोन यूज़ करो और मैनेज करो, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर क्या है फ्रेंड, इट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग बैलेंस of cash in hand and at bank। फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा जब आप क्लास 11th में पढ़ रहे थे तो ये हम जब भी जर्नल एंट्रीज लगाया करते थे फ्रेंड्स, तो जर्नल एंट्रीज में हम कई बार देखा करते थे, मतलब जर्नल एंट्रीज में नहीं फ्रेंड्स, जब भी हम बनाया करते थे, जैसे कि हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर जो भी हम बनाया करते थे कैश बुक वगैरह बनाया करते थे फ्रेंड्स, हम क्या किया करते थे कि हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होता था, हमने जो बनाया है फ्रेंड्स, हमने जो बनाया है, हमारा ओपनिंग बैलेंस हुआ करता था, क्या हुआ करता था फ्रेंड्स, कैश एट हैंड और एक हुआ करता था कैश एट बैंक। सो फ्रेंड्स, वही सेम चीज़ यहाँ भी होगा जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे फ्रेंड्स। जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर भी हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कैश एट हैंड फ्रेंड्स, ठीक है, और कैश एट बैंक फ्रेंड्स, ठीक है। तो कैश एट हैंड हमारे पास है 2 लाख रुपए और कैश एट बैंक हमारे पास है 10 लाख रुपए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप ये सब समझ गए होंगे कि फीचर ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नेक्स्ट क्या होता है, इट स्टार्ट विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। सो फ्रेंड्स, ये आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। कैश इसका हम ओपनिंग बैलेंस मीन्स जो भी हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कैश एट हैंड एंड कैश एट बैंक। यदि है कैश एट बैंक तो कैश एट बैंक भी लिखेंगे, ठीक है, और कैश एट हैंड तो होगा ही। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है इसका फीचर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा फीचर होता है नेचर ऑफ आइटम्स, नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डिंग ऑन डेबिट साइड एंड ऑन क्रेडिट साइड फ्रेंड, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होता है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डिंग ऑन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। फ्रेंड्स, जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, ये जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है,
जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा डेबिट साइड, ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट साइड। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोग भी जानते हो। तो हम डेबिट साइड कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं डेबिट साइड हम कौन से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं डेबिट साइड हम कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं हम डेबिट साइड कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ओके, हाँ तो फ्रेंड हम क्या देखते हैं, नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डिंग ऑन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड में फ्रेंड्स। हम कौन से आइटम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और कौन से आइटम हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं डेबिट साइड की। डेबिट साइड की बात करते हैं तो फ्रेंड्स डेबिट में हमारा मैटर नहीं होता कि हमारा रिवेन्यू नेचर का है। ठीक है, जो भी हमारा आइटम है वो रिवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है या करेंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर है या फिर नेक्स्ट ईयर है, ये हमारा मैटर नहीं करता फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा चाहे रिवेन्यू नेचर हो, कैपिटल नेचर हो, करेंट ईयर हो, प्रीवियस ईयर हो, नेक्स्ट ईयर हो, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन यदि हमें रिसीट हो रहा है, नाम से पता चलता है फ्रेंड्स, यदि हमें कोई भी चीज़ रिसीट हो रही है तो उसे हम क्या करेंगे, रिसीट साइड लिखेंगे। ठीक है, यदि हमारा पेमेंट हो रहा है इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रिवेन्यू नेचर का हो, कैपिटल नेचर का हो, करंट ईयर हो, प्रीवियस ईयर हो, नेक्स्ट ईयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमारा पेमेंट हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, पेमेंट साइड लिख देंगे। लेकिन यदि हमें रिसीट हो रहा है तो उसे हम रिसीट साइड लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एज एग्जांपल हम एक एग्जांपल समझते हैं फ्रेंड्स। एज एक एग्जांपल से चूँकि मैंने अभी आपको इसके पहले एक फीचर मैंने बताया था, मैंने आपको इसके पहले एक फीचर बताया था, मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल के साथ समझाते चलता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से जो भी इसके नेचर्स हैं। ठीक है, तो ये है अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गई अपनी डेबिट साइड, ये हो गई अपनी क्रेडिट साइड, ये हो गया अपना अमाउंट कॉलम, ये हो गया अपना पेमेंट कॉलम, ये हो गया अपना अमाउंट कॉलम और ये हो गया अपना रिसीट कॉलम। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, ये अपना डेबिट साइड, ये अपना क्रेडिट साइड, ये रिसीट है, अमाउंट है, पेमेंट, अमाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप एज एक ऐसे कॉलम बनाकर लिख लोगे। ओके ओके, डेबिट यहाँ ऊपर हो जाएगा, क्रेडिट यहाँ ऊपर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमने सबसे पहला नेचर क्या देखा था कि ये रियल अकाउंट होता है, तो सबसे पहले इसमें जो भी हमारा क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, जो भी हमारे बिजनेस से बाहर जाएगा, जो भी हमारे बिजनेस से बाहर जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उसे हम पेमेंट साइड लिख देंगे। ठीक है, हमारे बिजनेस से जो भी चीज़ बाहर जाएंगी वो हमारा पेमेंट साइड, और हमारे बिजनेस में जो चीज़ आएगा वो हम रिसीट साइड लिख देंगे। हमने मशीनरी खरीदा है, ठीक है, मशीनरी हमने खरीदा नहीं फ्रेंड्स, मशीनरी से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। एक चीज़ और मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्ट ये कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस इन हैंड एंड कैश। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैश एट हैंड। आप एक चीज़ और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं लिखकर आप ऐसा लिख लेना। कैसे लिख लेना, स्टार्टिंग आप करोगे टू बैलेंस बीडी से। ठीक है, टू बैलेंस बीडी फ्रेंड्स, बैलेंस बीडी में कैश लिख लोगे आप जितने का होगा अमाउंट, और बैंक में लिख लोगे आपका जितना अमाउंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ये हम स्टार्ट करते हैं टू बैलेंस बीडी से, और हम एंड कहाँ पर करते हैं, बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी से हम इसकी एंड करते हैं, और बैलेंस सीडी में भी वही कैश और बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, कैश और बैंक, कैश का जितना बैंक का जितना। ठीक है, तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए हमें क्या हुआ, कोई हमें डोनेशन रिसीव हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या बात कर लेते हैं कि डेबिट और क्रेडिट साइड वाला फ्रेंड्स, डेबिट यही वाला जो हमारा थर्ड फीचर है, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डिंग ऑन डेबिट साइड एंड ऑन क्रेडिट साइड। तो उसकी हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए हमें क्या हुआ, हमें डोनेशन रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, हमें किसी ने डोनेशन दिया, हमें आपने डोनेशन दिया, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, रिसीट, क्योंकि हमें डोनेशन क्या हो रही है, हमें रिसीव्ड हो रही है, हमें डोनेशन मिल रही है, तो वो हम रिसीट साइड लिखेंगे, टू डोनेशन रिसीव्ड फ्रेंड्स, टू डोनेशन रिसीव्ड, जितनी मिली उतनी लिख दी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा थर्ड।
और मान लीजिए हमारे बिजनेस से कुछ गया है, ठीक है, हमारे बिजनेस से हमारा कुछ गया है, जैसे हमने क्या किया है, सैलरी एंड वेजेस दिया है, ठीक है, हमने अपने उनको जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं हमने उनको क्या दिया है, सैलरी एंड वेजेस, ठीक है, जितना अमाउंट होगा यहाँ पर हम अमाउंट लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। आज हम सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट नेचर आता है फ्रेंड्स, मैंने आपको सब बता ही दिया है, फिलहाल मैंने आपको सब बता दिया है, ठीक है, कुछ बचे हैं तो हम आइए उन्हें देख लेते हैं। मैंने इसमें आपको रियल में तो 3 बताया, बट इनडायरेक्टली मैंने आपको कितने बता दिए हैं, 5 नेचर मैंने आपको इसमें इनडायरेक्टली बता दिए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कैसे मैंने सबसे पहले मैंने बात कर लिया कि इसमें मतलब नेचर ऑफ अकाउंट इसमें कौन सा होता है, नेचर ऑफ अकाउंट की हमने यहाँ पर बात किया, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं, स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस से, ओपनिंग बैलेंस एट हैंड एंड कैश, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप अच्छे से लिख लेना। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया, अभी आपको ध्यान हो, ओपनिंग बैलेंस मैंने बताया था रिसीट साइड से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग बैलेंस पेमेंट साइड सबसे नीचे, ठीक है, यहाँ पर बैलेंस बीडी होता है और यहाँ पर बैलेंस सीडी होता है। क्लोजिंग बैलेंस मैंने आपको बता दिया, क्लोजिंग बैलेंस एट हैंड एंड बैंक, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट शोज कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ठीक है, आप ऐसा ही पूरा लिख लेना। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन कैश आइटम, ये सिंपल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड, आर नॉट रिकॉर्डेड फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये कैश बुक की समरी होती है, ये क्या होती है, हमारे कैश बुक की समरी होती है, और कैश बुक में हमने क्या देखा था कि कैश बुक में हम ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही लिखेंगे, नॉन कैश ट्रांजेक्शन उसमें नहीं आएगा। सो जब हमारे कैश बुक में ही कैश नॉन कैश नहीं है तो फिर हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नॉन कैश कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो कैश बुक का ही समरी है, तो जब कैश बुक में ही नहीं है तो इसमें होने कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड, आई होप ये भी आप लोग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मेन इसमें मेन नहीं मीन्स नेक्स्ट इसका क्या है, पर्पस, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का हमारा पर्पस क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम बनाते क्यों हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसमें पर्पस की, ठीक है, बनाने का हमारा पर्पस क्या होता है, हमारा एम क्या होता है, हम क्यों बनाते क्यों हैं, आखिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते क्यों हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम क्यों बनाते हैं फ्रेंड्स। जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमने बनाया फ्रेंड्स, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमको ये नहीं बताता कि हमें कितनी इनकम हुई है, ठीक है, हमें कितना हमें कितना एक्सपेंस हुआ है, हमें सरप्लस हुआ कि डेफिसिट हुआ, ये सब हमें ये सब नहीं बताता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें ये नहीं बताता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें सिर्फ क्या बताता है फ्रेंड्स कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फ्रेंड्स हमें क्या बता देता है, हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें क्या बता देता है, हमारा क्लोजिंग बैलेंस मीन्स हमारा जो भी क्लोजिंग बैलेंस है, जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड, जब हमारा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो रहा है तो उस समय हमारी क्लोजिंग बैलेंस की क्या हालत है, कैश एट हैंड हमारे पास कितना है और एट बैंक हमारे पास कितना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस से ही हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को पर्पस समझ में आ गया होगा, हम क्यों मेंटेन करते हैं, क्योंकि यदि हम ये मेंटेन करेंगे तो हमें हमारा क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाएगा, और जब हमें हमारा क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाएगा तो हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेंगे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें क्या पता चल जाएगा, प्रॉफिट और लॉस, या फिर कहें तो सरप्लस और डेफिसिट फ्रेंड्स। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स हम रिसीट एंड पेमेंट फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात कर लिए। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है फ्रेंड्स। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारा एक लास्ट टॉपिक क्या रह गया है, डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड
कैश बुक फ्रेंड्स, डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा बनाया कैसे जाता है। इसमें कहें तो बेसिस ऑफ डिफरेंस। ठीक है, किस बेसिस पे बनाया जाता है। तो यदि हम बात करें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फ्रेंड्स कैश बुक से बनता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा कैश बुक के माध्यम से बनता है। और जबकि यदि हम बात करें कैश बुक की फ्रेंड्स, तो कैश बुक हमारा जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनसे बनता है, कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम पीरियड की बात कर लेते हैं। पीरियड की बात कर लें फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे लास्ट में बनाया जाता है। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है उसके लास्ट में जो भी हमारा अकाउंटिंग ईयर है, इट मीन्स ये इट इज़ प्रिपेयर्ड, आप लोग लिख सकते हो, इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, अकाउंटिंग ईयर कोई मुझे बता सकते हो फ्रेंड्स आप में से, अकाउंटिंग ईयर कितने मंथ्स का होता है जनरली फ्रेंड्स, जनरली अकाउंटिंग ईयर कितने मंथ्स का होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी आपको एक बार बता देता हूँ, 12 मंथ्स का। कितने का होता है हमारा एक अकाउंटिंग ईयर, 12 मंथ्स का जनरली फ्रेंड्स। जनरली जो हम यूज़ करते हैं 12 मंथ्स का फर्स्ट एक अकाउंटिंग ईयर यूज़ करते हैं। बाकी वो फर्म के ऊपर डिपेंड करता है, वो 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, 1 ईयर का। ठीक है, वो जितने का करना चाहे उतने का कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि हम कैश बुक की बात करें तो कैश बुक हमारा डेली बेसिस पर रिकॉर्ड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये एट लास्ट जब हमारा कैश बुक जब कंप्लीट हो जाता है तो उसकी समरी लेकर हम इसको बना लेते हैं। लेकिन कैश बुक जो हमारा होता है, जो हमारा कैश बुक होता है फ्रेंड्स, वो हमारे डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। जो भी हमारा डेली का, यदि हमारे पास डेली जो भी हमारा कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके बेसिस पर हम अपना कैश बुक रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। फ्रेंड्स डबल एंट्री सिस्टम किसी को याद है किसी को, हम 11th में पढ़े थे फ्रेंड्स डबल एंट्री सिस्टम। हाँ तो फ्रेंड्स डबल एंट्री सिस्टम मैं आपको बताया डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स, कि आपको यदि याद होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूं कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। हमने क्लास 11th में डिस्कस किया था, 2 फोल्ड इफेक्ट होते हैं। 2 फोल्ड इफेक्ट, कोई भी यदि हम बिजनेस हम रन कर रहे हैं तो उसके 2 फोल्ड इफेक्ट होते हैं फ्रेंड्स। पहला क्या होता है, हमारे बिजनेस में आता है, दूसरा क्या होता है, हमारे बिजनेस से जाता है। हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। हमने फर्नीचर क्या किया, हमने फर्नीचर परचेज किया फ्रेंड्स। हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया, तो हमारे बिजनेस में फर्नीचर की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन हमने परचेज किया तो हमने कैश दिया है, तो हमारे बिजनेस से कैश की मात्रा घटेगी। तो 2 फोल्ड इफेक्ट होता है फ्रेंड्स हर बिजनेस का, उसी को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम फ्रेंड्स। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम मीन्स कुछ गया है तो हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे और सेम बेसिस पे। यदि हमारा फर्नीचर 2000 का है तो हमारा 2000 ही होगा। अपोजिट डायरेक्शन फ्रेंड्स मीन्स अपोजिट साइड होता है। जैसे यदि ये हमारा डेबिट साइड है तो ये हमारा क्रेडिट साइड होगा, और यदि ये 2000 है तो ये हमारा 2000 ही होगा, तभी हमारा मैच करेगा। ठीक है, ये 2000 है तो ये भी 2000 होगा, तभी हमारा इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स यही होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारा जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है फ्रेंड्स, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो हमारा डबल एंट्री सिस्टम क्या कहते हैं कि नहीं, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे कैश बुक से, हमारा कैश बुक जो है वो तो है हमारे डबल एंट्री सिस्टम का। जो हमारा कैश बुक है इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, बट ये जो होता है, जो हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है,
it is not the part, it does not form the part of the double entry system. Why? Because it is the taken from the cash book, it is a summary of cash book and hence it is not the part of double entry system. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आप लोग क्लियर हो गया होगा. देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया, बेसिस के आधार पे देख लिया, पीरियड के आधार पे देख लिया, पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के आधार पे देख लिया. नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड के बेसिस पे. ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड के बेसिस पे. सो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि डेबिट साइड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए हम बात करें, इधर कैश बुक, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो हमारा डेबिट साइड होता है वो रिसीट होता है और क्रेडिट साइड जो हमारा होता है वो पेमेंट होता है फ्रेंड्स. ठीक है, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड. और कैश बुक में क्या होता है कि कैश बुक में क्या होता है, इसमें डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड होती है. ठीक है फ्रेंड्स, अब यदि आप लोगों ने पहले से पढ़ा है तो आप कहोगे भाई तुम गलत बता रहे हो. जी नहीं, मैं हाँ यहाँ पर मैंने गलत बताया, लेकिन मैं क्यों बताया, ताकि यदि कोई अभी मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए बताया है. दरअसल इसमें क्या होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड होता ही नहीं है. ठीक है, आप बोलोगे अभी तुमने बताया था, मैंने क्यों बताया, मैंने ये क्यों बताया कि डेबिट साइड रिसीट और क्रेडिट साइड पेमेंट होता है. दरअसल क्या होता है, इसमें डेबिट और क्रेडिट को हम इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं, हम इसमें डायरेक्ट रिसीट एंड पेमेंट को इन्वॉल्व करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, रिसीट एंड पेमेंट को हम इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व करते हैं, जबकि कैश बुक में यदि हम देखा जाए तो कैश बुक में हम डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं. अब क्लियर हुआ. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम क्या करते हैं, कोई भी ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं करते डेबिट एंड क्रेडिट, डायरेक्ट हम रिसीट एंड पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कैश बुक में डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉर्ड होता है. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेजर फोलियो कॉलम. सो यार, लेज़र फोलियो कॉलम का नाम सुनकर बहुत हंसी आती है. क्यों, हमने पूरी 11th में लेज़र फोलियो, जब भी हमने कुछ भी मेंटेन किया, हमने लेज़र फोलियो कॉलम जरूर बनाया, लेकिन हम जैसे ये बनाते थे लेज़र फोलियो कॉलम इतना छोटा सा बना देते थे, लेकिन इसमें हम कुछ रिकॉर्ड नहीं करते थे फ्रेंड्स. ठीक है, लेज़र फोलियो कॉलम में हम कुछ रिकॉर्ड नहीं करते थे, लेकिन बनाते थे. तो यार देखो, यहाँ पर भी हमें बनाना पड़े कि नहीं, तो देखते हैं हम. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लेज़र फोलियो नहीं बनाना पड़ता, खुश हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है लेज़र फोलियो बनाने की. बट कैश में हम बनाया करते थे, कैश बुक में आप तो जानते ही हो हम लेज़र फोलियो बनाया करते थे. ठीक है, तो इट हैज़ नो लेज़र फोलियो कॉलम वेयर कैश बुक हैज़ द लेज़र फोलियो कॉलम. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूशंस की. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इंस्टीट्यूशंस की. इंस्टीट्यूशन की यदि हम बात करें तो कौन से इंस्टीट्यूशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉलो करते हैं और कौन से इंस्टीट्यूशन कैश बुक फॉलो करते हैं. तो फ्रेंड्स मैं बात कर लूँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को ओनली नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस NPO ओनली फॉलो करता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, वेयर एज द कैश बुक इज फॉलोड बाई एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ अ प्रॉफिट और वेदर इट इज़ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर. सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फ्रेंड्स सिर्फ नॉन फॉर प्रॉफिट या फिर NPO फॉलो करता है, जबकि कैश बुक को हमारे सभी ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं, या चाहे वो NPO हो या फिर चाहे वो प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी हो. आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स. ठीक है, ऐसा आप इन सबको नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स. ठीक है, इस सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके. सो यार आज हम वीडियो अपनी यहीं तक रखते हैं, आज हम अपनी वीडियो क्लोज कर देते हैं. कल मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूंगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, और फिर उसके बाद हम पहुंच जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फ्रेंड्स. ठीक है, उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. आज की वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक, आज की वीडियो होती है एंड. सो यार एट लास्ट इस सेटअप के लिए एक लाइक तो बनता है यार, जमकर एक लाइक दे दो. ठीक है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि वो भी इससे बेनिफिट हो. यार ये काम आपको जरूर करना है, शेयर वाला काम आपको जरूर करना है फ्रेंड्स. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और एट लास्ट प्यारा सा कमेंट लीव कर दो. आपको जो भी लगे, यदि कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करो. सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू सो मच.